नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया पर आपका स्वागत करता हूं। जो मैंने पहले 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, मुझे उम्मीद है कि वो दोनों वीडियो आपने देखी होगी और उन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियो से भी आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक आप में से एक बच्चे का कमेंट आया था, सर लाइव क्लास नहीं हो सकती क्या। भाई छोटे देखो, स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, लाइव क्लास भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हम चलेंगे दोस्तों। ये मत सोचना कि स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो देखो, आप धीरे धीरे देखोगे तो आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, देखो आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हमें सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं उन सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी फॉलो कर भी रहे होंगे ताकि आप स्वयं और अपने परिवार की जान और माल को सुरक्षित रख सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने कैलकुलेशन का पार्ट 3। ठीक है, देखो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे मैं एक रिव्यू ले लेता हूं आपका, 32 गुणा कितना भाई 43, इसकी मल्टीप्लीकेशन में आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे जी आपने सिखाया था 3 गुणा 2 6, पहले लास्ट के 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 गुणा 2 कितना 6। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रॉस करेंगे, 3 तिया 9, यहाँ लिख लेंगे 3 तिया 9 और यहाँ लिखेंगे 4 2 कितना भाई 8। आपको भाई 9 और 8 17 7, कैरी कितना भाई 1। उसके बाद मैंने आपको बताया था 4 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लीकेशन 4 × 3 12 होता है, तो 4 के 12 और 1 13, कैरी को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1376। दोस्तों ये पिछली क्लास की बात थी। देखो मैं आपको आज क्या सिखाना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। कल हमने 2 का तरीका सीखा था दोस्तों। अगर मैं आपको कहूं कि जी 78 की मल्टीप्लाई कर दो और 112 से कर दो, 112 की गुणा 78 से कर दो, तो आपको देखिए 112 गुणा 78 ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है भाई, हाँ या ना। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे देखो कर तो वैसे भी सकते हैं, आगे कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे करते थे हम तो 8 दूनी 16 मतलब 6, कैरी कितना 1। आपको देखिए 8 एकम 8 और 1 9, आपको देखिए 8 एकम कितना भाई 8। क्लियर है भाई। उसके बाद आपको देखिए 7 दूनी 14 4, कैरी कितना 1 11 7 77 और 1 कितना भाई 78। आप ऐसा बोलोगे, आपको देखिए 6 9 4 13 3, कैरी कितना 1 8 8 16 और 1 17 7 और आपको देखिए कैरी कितना 1 8736 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना। देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 112 है और 78 है। अभी जो मैंने आपको रूल बताया था, अभी आज भी रिपीट किया है और पिछली वीडियो को आप देख सकते हो, उसमें पूरा बताया गया आपको। तो मैंने उसमें बताया था कि भाई 2 नंबर की दो अंकों की संख्या की आपस में गुणा कर सकते हैं। यहाँ तो 3 अंक होगी और यहाँ पे अंक कितने होंगे भाई 2 होंगे। इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, तो आप एक बात बताइए भाई, इस 11 को मैं 1 अंक मान लूं, मैंने 1 अंक मान लिया, 1 अंक मानूंगा दोस्तों, तो आपको भेजी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। पिछला रूल लगा लें क्योंकि 2 अंक हो गए और यहाँ पे भी 2 अंक है, हाँ या ना। आपको भेजी 8 दूनी 16, आपको भेजी 6, कैरी कितना भाई 1। क्लियर है, चीजों को जैसे बताया वैसे लिखेंगे। देखो 11 × 88 और 7 दूनी 14, आपको भेजी 14। क्लियर है, मुझे इकाई का अंक लिखना है दोस्तों, तो 8 और 4 12, 12 और 1 13 3, कैरी कितना भाई 1। आपको भेजी 8 और 1 9, 9 और 1 कितना भाई 10, आपको भेजी कैरी हो गया 10।
11 की 7 से आगे दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन 11 गुना 7 77 है और 10 कैरी 77 और 10 कितना है 87। तो इसका मतलब जो तरीका आपको दो अंकों पर पता था वो आप 2 और 3 अंकों की मल्टीप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे या समझ गए हैं। दोबारा से एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। देखते हैं आप कितने बच्चे करते हो इसको। मैंने कहा 437 गुणा 23, 437 गुणा कितना भाई 23। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब देखो दोस्तों, तो आपको जी आपने बताया था 3 गुणा 7 21 1 कैरी कितना भाई 2। क्लियर है भाई। आपको जी 7 2 ही 14 होता है, 14 लिख लिया। और 43 गुणा 3, देखो 43 गुणा 3 24 120 3 3 9 129। क्लियर है। देखो अब ये संख्या बड़ी होगी तो 9 और 4 13 इकाई के अंक को भी एक टॉपिक करवाऊंगा आगे, इकाई का यूनिट प्लेस दोस्तों। 9 और 4 13 और 2 15, क्योंकि हम एक अंक लिखना, मैं एक ही जोड़ रहा हूं पीछे से। आपको जी 1 12 और 1 13 और 1 14 कैरी कितना भाई 14। क्लियर है भाई। आपको जी यहां तक तो बात क्लियर थी। अब 10,000 को कितना होगा 86 होगा और 86 में 14 जोड़ना, 86 और 4 90 और 10 कितना भाई 100। तो आपका आंसर आ गया 10,051। आपका आंसर आ गया 10,051। उम्मीद है दोस्तों यहां तक आप समझ चुके हैं। क्लियर है, ठीक है। आपको 5 सेकंड दी जा रही है, आप उतारिए इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। क्लियर है भाई, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये तो था मल्टीप्लिकेशन की बात। देखो धीरे धीरे चीजों को कवर करना है, मैथ के पोर्शन पे भी आएंगे, लेकिन भाई ये तो ये मान लो जान है मैथ की। कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी ही स्पीड होगी। और आपको पता है टाइम कम होने के कारण एसएससी के एग्जाम में हमारी स्पीड बहुत मैटर करती है कि पेपर पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उस बात को ध्यान रखते हुए ही मैंने पहले कैलकुलेशन का पोर्शन उठाया ताकि आपकी स्पीड मानी जाए थोड़ी। देखो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया और इसकी 11 से मल्टीप्लाई करनी, 11 से मल्टीप्लाई करनी, तो कैसे करेंगे। पहले मैं एक छोटे नंबर पे आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कह दिया 233 और गुणा में कितना बढ़ी 11, 233 गुणा में कितना 11। तो आपको क्या करना, 2 तरीके बताऊंगा भाई, जो आपका दिल करे वो यूज कर सकते हो। पीछे से जो इकाई का अंक है, पीछे से जो इकाई का अंक है, इसका इकाई का यूनिट प्लेस होता है। देखो आपने जब छोटे थे, जब हमने पढ़ा था इकाई दहाई सैकड़ा हजार आगे ऐसे बढ़ते थे, तो इकाई का अंक यूनिट प्लेस, ठीक है भाई। इकाई का अंक जो लास्ट अंक होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो इस अंक को सेम लिखना, 3 है तो 3 लिखेंगे। क्लियर है भाई। अब क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ते रहना है, 3 और 3 और ऐड करना, 3 और 3 कितना हो गया 6। आपको भी 6 हो गया। यहां तक जोड़ लिया, क्रॉस करते चलेंगे कि यहां तक हमने काम कर लिया था। अब फिर आगे इस नंबर की तो बात हो गई, अब इस नंबर पे पहुंचेंगे तो 3 और 2 कितना 5। आपको भी 5 होगा। अब आपने कहा जी इस नंबर की भी बात होगी, लास्ट नंबर पर जब आप पहुंचोगे तो उस नंबर में अगर कैरी है तो ऐड कर देंगे, कैरी नहीं है तो उसको सेम लिख देंगे। आंसर आ गया 2563। आंसर आ गया 2563। क्लियर है। यहाँ पे फोकस करते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ एक बार। 233 की 11 से गुणा कर देंगे, यूनिट प्लेस इकाई के अंक को सेम लिखेंगे भाई। 3 है तो 3 लिखेंगे। अब आगे वाला नंबर आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, ठीक है, और उनको ऐड कर लिए। 3 और 3 कितना भाई 6। क्लियर है भाई। ये स्टेप कंप्लीट। यहाँ पे क्रॉस का छोटा निशान लगा लेंगे ताकि गलती ना हो। अब यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो 3 और 2 5। लास्ट नंबर पर पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, उस नंबर को सेम लिखेंगे अगर कैरी नहीं है, अगर कैरी है तो उसमें ऐड करेंगे। ये है पहला तरीका। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर इसमें तो दिक्कत आ रही है आगे की तरफ। तो जैसे मान लो 233 की गुणा करनी थी 11 से, तो आप क्या करो, लास्ट अंक को छोड़कर उस नंबर को सेम लिख दो आगे से, जैसे 233। क्लियर है। लास्ट अंक को छोड़कर
उसी नंबर को, उसी संख्या को आगे लिख दो। क्लियर है भाई? और इनको जोड़ दो भाई, इनको जोड़ दो। 3 और 3 6, 3 और 2 5, आंसर आ गया 2563। आंसर आ गया 2563। क्लियर है भाई? उम्मीद है दोस्तों जो बातें आपको बताई जा रही है वो आपको अच्छी भी लगेगी, ठीक है, और आपको समझ भी आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करता हूं मैं, जैसे ऐसी टिपिकल कैलकुलेशन आपके सामने आ गई। देखो थोड़ा स्पीड पे फोकस कीजिए, थोड़ा घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 8 है तो आपको जी 8, ये नंबर कंप्लीट। आगे की तरफ 8 और 7 15, आपको जी 5, ये नंबर कंप्लीट। कैरी कितना? 1। आपको जी इससे आगे 7 और 3 10 और 1 कैरी, यानी ये नंबर कंप्लीट 11 में 1 आ गया। आपको जी 4 और 3 7, 7 और 1 कितना? 8, ये नंबर भी कंप्लीट हो गया। लास्ट नंबर पर पहुंचिए, क्या कुछ कैरी है भाई? नहीं है। कैरी नहीं है तो सेव लिख देंगे 48,158, 48,158। क्लियर है भाई? और कैसे लिख सकते थे? देखो 4378, 4378 है। मैंने अभी आपको समझाया था। देखो दोस्तों इसको मैं रब कर रहा हूं, आपके पास 2 सेकंड आप इसको देख सकते हो, फिर उसके जो दूसरा तरीका है वो आपको बताते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, 4378 है। मैंने कहा था आखिरी अंक को छोड़कर, आखिरी अंक को छोड़कर इसी संख्या को रिपीट करके लिखना है, और यहां से लिख दूंगा 4378। अब बैक साइड से लिखना शुरू कर सकते हो 8 7 3 4। क्लियर है भाई? आगे कितनी भी आई। अब इनको जोड़ना आपको जी 8 और 7 15, 7 3 10 11, 4 3 7 और 1 8, और कितना भाई 4। तो आप लोग जी 48,158 पहले आया था, 48,158 अब आया। क्लियर है भाई? 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिख दिया मैंने 4 3 7 5 2, वहां गया मैंने क्वेश्चन लिख दिया 4 3 2, ऐसा लिख दिया 2432 वहां कितना भाई? दोनों के आंसर 5 सेकंड में भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए, ठीक है, स्पीडली। जिन बच्चों को पहले तरीके में दिक्कत आ रही हो दूसरा तरीका यूज करेंगे भाई, ध्यान रखना इस बात का। जिन बच्चों को पहले तरीके में दिक्कत आ रही है वो दूसरा तरीका यूज करेंगे। देखो दोस्तों 43,752 की 11 से गुणा करनी है दोस्तों, तो आप क्या करोगे? पहला तरीका ये कहता 2 सेम लिखूंगा इकाई का, आगे की तरफ थोड़ा स्पीड बनाते 5 2 7, 7 5 12 2 कैरी, 7 3 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8, और कैरी नहीं था तो कितना? 4,81,272। क्लियर है भाई? मैं एक बार दूसरे तरीके से आपको बता देता हूं। 43,752 है, इकाई के अंक को छोड़ दो, इसी संख्या को लिख दो यहाँ 2 5 7 3 4, जोड़ो भाई 2 5 2 7, 7 5 12, 7 3 10 11, 4 3 7 और 1 8, और आपको भी कैरी तो था ही नहीं तो कितना आ गया? 4,81,272। उम्मीद है दोस्तों जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है वो आपका पक्का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, उसको आप ट्राई करना खुद से, ठीक है, या करवाई देता हूं। चलो 1 2 सेकंड लगेगी आपको। देखिए 2 2 और 3 कितना? 5, 4 और 3 कितना? 7, 4 और 2 कितना? 6। आपको वैसे कैरी नहीं था तो 26,752, 26,752। क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर मैं बात करूं, मैंने कहा ये नंबर लिख दिया 43, ध्यान से समझना भाई कॉन्सेप्ट को। मैंने नंबर लिख दिया 43 और मैं इसमें इसका रिवर्स, ध्यान से समझना भाई, 43 है, मैं इसका रिवर्स जोड़ना चाहता हूं, तो रिवर्स क्या होगा? 34 होगा, और मैं इनको ऐड करता हूं, ऐड करूंगा। आपको जी 4 और 3 कितना? 7, 4 और 3 कितना? 7, 77 आ गया। क्लियर है भाई? मैं एक और नंबर लिखता हूं, मैंने कहा 56 और 65,
भाई जोड़ो कितना हुआ, आपको जी 56 और इसका रिवर्स यानी उल्टा 65, आपको जी 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 121 होगा जी। ये कैसे कार्य तो हमें पता है, कोई नहीं थोड़ी देर रुकी हुई। अगर मैं कहता हूं 37 है और 73 है तो आपको जी 3 और 7 10, 7 3 10 और 1 11, क्लियर है, तो 110 होगा। दोस्तों जब कभी आपको कोई संख्या दे दे, दो अंकों की कोई संख्या दे दो और उसका रिवर्स ऐड करना हो तो आपको इस तरीके की कोई जरूरत नहीं, आपको इस तरीके की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, संख्या को जो ये अंक है इनको जोड़ो, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और गुणा कर दो किससे भाई 11 से, अनुसार आ जाएगा 77। 4 और 3 7 और गुणा कर देंगे 11 से, तो 4 और 3 7 गुणा 11 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं 5 और 6 कितना 11 और 11 की 11 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 121। माइंड में कर सकते हैं 7 और 3 10, 10 गुणा 11 110, लिखने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको और उसके बाद दो क्वेश्चन। मैंने कहा 52 और इसका उल्टा कितना हुआ 25। भाई आपको जी 5 और 2 7, 7 गुणा 11 77, आप देख सकते हो 5 2 7, 5 2 7 77। क्लियर है भाई। मैंने कहा 98 और इसका उल्टा कितना 89, आपको जी 9 और 8 17, 17 गुणा 11, अभी छोटे भाई 11 का मल्टीप्लीकेशन का रूल सिखाया था, 7 7 और 1 8 और 1 से कितना हो गया 187। समझ आ गई बात भाई। ठीक है, तो माइंड में आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है वो पक्का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ये काम आएंगी भी सारी। ठीक है, जब हम मैथ में आगे बढ़ेंगे, जब हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां कैलकुलेशन सबसे मेन पोर्शन है हमारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बाद में आता है, सबसे पहले बात आती है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से क्या बनती है स्पीड बनती है। और दोस्तों मुझे खुशी हुई कि आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया और मुझे एनर्जेटिक फील करवा। ठीक है भाई दोस्तों, आगे भी आप इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए। मैं भी अपने कंटेंट को और अच्छा जितना मुझसे बेस्ट होगा उतना प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं, आगे चलते हैं। मैंने कहा 43, अब इनका उल्टा घटाना हो भाई 34। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 43 है, मान लो 34 होता तो इसका उल्टा नेगेटिव आ जाता। भाई अगर मान लो कोई बड़ा नंबर उसका उल्टा घटाना है, छोटे में तो माइनस आ जाएगा, बड़े में प्लस आ जाएगा, बस इतना ध्यान से सुनना भाई। तो आपको जी 13 में से 4 गया कितना 9 आ गया, और आपको जी 3 में से 3 गया कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है भाई, 9 ही बोलोगे। अगर मैं कहता हूं 72 आ गया जी, आपको जी इसका उल्टा कितना होगा 29 होगा। आपको जी 12 में से 9 गया कितना होगा 3 होगा, और 6 में से 2 गया कितना होगा 4 होगा, 43 होगा जी। 12 में से 9 गया 3, क्लियर है भाई, और यहाँ 6 में से 2 गया कितना 4। लेकिन भाई उल्टा लिखना था, मैंने 29 लिखा, चलो 27 करते हैं। 12 में 7 गया कितना 5, ये होगा। क्लियर है भाई, उल्टा रिवर्स भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैंने लिख दिया 38, मैंने लिख दिया 83 और इसका उल्टा क्या होगा 38। तो आपको जी 13 में से 8 गया कितना 5, और 7 में से 3 गया कितना जी 4, 45 होगा। क्लियर है। तो ये तो हो गया कि हमने बेसिक से सबको पता, ये बात किसी को ऐसा नहीं लगता कि भाई नहीं पता होगी। ठीक है, ये तो सबको पता, लेकिन भाई ऐसे नहीं करना। क्लियर है। देखो 4 और 3 का गैप देखो, गैप कितना भाई 1, और मल्टीप्लाई करनी होती डिफरेंस की बात होगी तो 9 से 9 कम। क्लियर है भाई। 5 7 और 2 का गैप देखो कितना जी 5, 7 और 2 का गैप कितना 5, और 5 मानो कितना होगा 45 होगा। क्लियर है भाई। 8 और 3 का गैप कितना 5 होगा, और 5 मानो कितना होगा 45 होगा। आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, दो अंकों की संख्या कोई भी लिखिए, उसका रिवर्स कीजिए, उसको घटा के देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको 5 सेकंड दी जा रही है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पक्का करने के लिए। मैं एक एग्जांपल और लूंगा ताकि आप उसको करके देखिए और उसको मैं करूंगा। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, लिखते हैं भाई। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा 98,
और आपको जी 89 उल्टा हुआ, आपको जी 18 में से 9 गया। देखो घटा 9 और 8 का अंतर कितना, 1 और 1 मान लो कितना हुआ 9, वही 9 पे तो पहुंचना भाई। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वही ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 जमा 11 जमा 111, 1111 या 1111, आपको होगी जी 1 2 3 4 5। यहां आपका क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया आंसर क्या होगा। यहां आपका क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया जी आंसर क्या होगा। क्लियर है। 1 11 111 1111 और 11111, ठीक है। यानी पहली बार में 1 1 है, दूसरी बार में 2 1 है, तीसरी बार में 3 1 है, चौथे में 4 1 है और पांचवें में 5 1 है। एक सीरीज है। क्लियर है। तो एक चीज समझो छोटे भाई, देखो अगर मैं एक छोटा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, पहले उसको प्रूव करते हैं। 1 जमा 11 जमा मैंने लिख दिया 111, इसका आंसर क्या होगा। आपको जी बिल्कुल आसान है, 111 लिखेंगे, इसके नीचे 11 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और इनको जोड़ना है क्योंकि ऐड का निशान है तो जोड़ देंगे। आपको जी 3 2 और कितना भाई 1, आपको जी 123 हो गया। क्लियर है। लेकिन आप एक चीज बताइए, इस सारी स्टेटमेंट को यहां लिखेंगे तो कितना समय लग जाएगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है भाई। एक चीज बताओ, 1 है, 2 1 के है, उसके बाद 3 1 के है, तो मैक्सिमम कितने 1 के हैं, 3 है। गिनती लिख दो 1 2 3 अनुसार बात। क्लियर है भाई। आपको क्या लिखना है 1 2 3 मैक्सिमम 1 कितने हैं, वहां तक 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी और लिख देंगे। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं 1 11 100, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, प्रॉपर सीरीज होनी चाहिए। सीरीज क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर मतलब एक सीरीज होनी चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसे एक को। क्लियर है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मैंने पूछ लिया आंसर क्या होगा। आपको जी बिल्कुल आसान है, 4 है 3 है 4 है 5 है 3 है 2 है 1 है, प्रॉपर सीरीज है। तो आपको जी 1 2 3 4 और कितना भाई 5, यहां पर क्या होगा आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आप आंसर बता सकते हो। क्लियर है भाई। उम्मीद है कि आप यहां तक समझ चुके हैं। कॉन्टेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इंक्रीज करते हैं लेवल को। अगर मैं बात करूं, मैं क्वेश्चन देता हूं आपके सामने 1 जमा 11, ध्यान से लिखना भाई, मैं बोल नहीं रहा क्योंकि आप समझ जाओगे बातों को। आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, जल्दी से सोचिए। देखो मैं आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूं कि आप क्या आंसर देने जा रहे हो। थोड़ा स्पीडली आप आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। अब आपको सर एक दिक्कत होगी, कुछ बच्चों का आंसर ये आ गया होगा 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 के थे मैक्सिमम, उन्होंने ये आंसर लिख दिया और क्या हो गया भाई गलत। अब सर आप कहोगे जी गलत कैसे हो गया, क्यों गलत हो गया दोस्तों। देखो यहां 1 है 2 1 के, लेकिन 3 1 के का रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो लॉजिक जब लगता है जब एक प्रॉपर सीरीज होती है भाई, 1 हो 2 हो फिर 3 1 के हो फिर 4 1 के हो फिर 5 1 के हो फिर 6 1 के हो, तो आपका आंसर सही था। अब ये तो था ही नहीं, ये था नहीं तो आंसर कैसे सही होगा, आंसर भी गलत होगा। अब क्या होता, मैथ एक नियम बताता है, देखो मैं बिल्कुल गहराई में जाकर आपको बता रहा हूं। चीजों को सीखो, रट्टा मत मारो, रट्टा मारने का समय नहीं है हमारे पास, सीखने का है। अगर मैं बात करूं 3 और 3 6 है, तो एक चीज समझो, अगर मैं इसमें 111 की कमी थी भाई, इस प्रॉपर सीरीज को बनाने के लिए इसमें 111 की कमी थी, अगर मैं इसमें 111 जोड़ दूं तो आपको जी 111 घटा भी दूंगा, क्योंकि मैथ का नियम कहता है आप जितना जोड़ोगे उतना घटा दोगे, तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई, हाँ या ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं, जैसे मैंने कहा 5 जमा 2 कर दिया माइनस 2 कर दिया, आपको जी 5 और 2 7 में से 2 गया तो भी तो कितना बचेगा 5, या 2 में से 2 काट दो तो भी तो 5 ही बचेगा। इसका मतलब मैंने प्लस 2 किया माइनस 2 किया, उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा आंसर क्या था वो सेम था। अब ध्यान से समझो, इस फायदा क्या हुआ, फायदा ये हो गया जी ये प्रॉपर सीरीज बनी और इसका आंसर मैं देखते ही बता सकता था 1 2 3 4 5 और कितना बना 6। क्लियर है भाई। और अब दिक्कत क्या है जी, ये नहीं था उसको घटा देंगे, 111 को घटा दो
आपको जी 6 में से गया 5, 5 में से गया 4, 4 में से गया 3 और 123 ये लिख दूं आंसर आ गया 123 345 123 345। उम्मीद है दोस्तों जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप समझ चुके। अगर प्रॉपर सीरीज होती है तो मैक्सिमम जितने एक होते हैं काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 से और मैक्सिमम जितने एक है वहां तक लिखना। अगर सीरीज इम्प्रॉपर है कोई नंबर मिस कर दिया तो आप उस नंबर को पहले तो आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे अपना और जो नंबर नहीं था उसको डायरेक्ट बता देगा। वैसा करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आपको सीधा ये लिखना था जो नंबर मिस था उसको बता देंगे आंसर। क्लियर है भाई। और आंसर निकालते समय भी अभी मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, साथ साथ मैं आगे जब चलूंगा तो ऑप्शन लिखूंगा। इकाई के अंक से आपने देखा एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 5 है तो आपका आंसर हो गया, बात खत्म। आपको देखने की जरूरत ही नहीं थी। या आप यहाँ से भी देख सकते थे सब में एक है 5 अंक 5 संख्या लिखी हुई है तो सब में 5 बार एक में जोड़ूंगा 5 होगा तो इसका मतलब इकाई का 5 ही होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट को और इंक्रीज करते हैं, चीजों को समझते रहिए भाई साथ साथ, टाइम लगेगा ऐसे एकदम कुछ नहीं आता भाई। 0.1 दे दिया 0.11 दे दिया 0.111 प्लस 0.1111 प्लस 0.1111 ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया। ध्यान से समझना। अगर मैं एक छोटा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने समझाने के लिए 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 पहले इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर ट्रिक समझते हैं। क्लियर है। तो आपको भेजिए बिल्कुल आसान है 0.111 प्लस 0.11 यहां पॉइंट के बाद 0 लिख सकता हूं, 0 लिख लिया क्योंकि सेम अंक कर लिए। अगर मैं कहूं 0.1 था तो 2 0 लिख लिए। क्लियर है भाई। अब आपको भेजी इनको जोड़ेंगे तो आपको भेजी 1 2 और कितना जी 3 और पॉइंट लगा दो आपका आंसर होगा जी 0.321 0.321। क्लियर है भाई। यानी दोस्तों आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक बनेगी। ट्रिक क्या बनेगी कि आपने देखा 1 2 और 3, अगर थोड़ा देखो नजरिया बदलो भाई। अगर मैं इस पॉइंट को भूल जाऊं तो आपने देखा जी 1 11 और 111 पहले एक बार 1 था फिर 2 बार 1 था फिर 3 बार 1 था। क्लियर है भाई। अगर पॉइंट लगा दिया तो आपको जी 0.0 सब में यही चीज तो आई है। तो आपको जी मैक्सिमम एक कितने हैं, आपको जी 3 है। देखो उसमें 1 से स्टार्ट करते थे, यहां मैक्सिमम है ना उतने से स्टार्ट करना 3 से। 3 1 के मैक्सिमम थे 3 से स्टार्ट करके और उल्टी गिनती लिख दो 3 2 1। क्लियर है भाई। अब जी पॉइंट का क्या करना भाई, पॉइंट के बाद मैक्सिमम कौन सी संख्या से जिसके बाद पॉइंट आपको जी 3 है तो आपको इस पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा दो 0.32 का आपका क्या होगा आंसर। जैसे मुझे इस जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा, 2 सेकंड में बता सकता हूं, 2 सेकंड में जल्दी से। फिर मैं आगे इंक्रीज करूंगा लेवल को जल्दी से। आपको जी 1 है 11 है 3 है 4 है 5 है मतलब कंप्लीट सीरीज है। तो आपको जी मैक्सिमम 5 है तो 5 4 3 2 1 जी पॉइंट का क्या है, पॉइंट 5 है जी पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट आंसर हो गया भाई, आंसर हो गया सत्य भाई। इसका मतलब आप 5 सेकंड या 2 सेकंड में आप अपना आंसर बता सकते हो। क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन दे देता हूं, ध्यान से लिखना, जल्दी से बताना है सभी को। आपके पास 2 सेकंड का समय है क्वेश्चन लिखने के बाद। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप कहोगे जी अब की बार गलती नहीं करेंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने गलती सीख ली थी कि क्या होती है हमसे। अब देखो एक बार आ गया पॉइंट के बाद एक 2 बार भी आ गया, पॉइंट के बाद एक 3 बार भी आ गया, लेकिन पॉइंट के बाद एक से कितनी बार आ गया 5 बार।
यानी 4 बार तो मिस है, और मिस है तो कोई नहीं सर, उसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसको कैसे लिखूंगा 5 4 3 2 1, क्लियर है। और 0 पॉइंट समथिंग ये आपका। अब मैं बात करूं जी क्या नहीं था, क्या नहीं था वो हमने शामिल किया तभी तो यार भाई आपने इसमें 0.4 बार 1 को और 0 माइनस 4 बार 1 को, ये प्लस कर दिया ये माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा तो ये हो गया कि हम इस आंसर पर पहुंचे, लेकिन ये तो था ही नहीं जी, ये तो हमें घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा तो आपको जी 0.1 3 4 और 0 घटा देंगे आपको जी 1 1 2 3 4, आपका आंसर होगा 0.43211, 0.43211, क्लियर है भाई। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है वो आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, और साथ साथ अपनी कॉपी में उतारिए भाई दोस्तों, ठीक है, कि आपको दोबारा से चीजों को पढ़ना ना पड़े। अपनी कॉपी उठाइए, जो आज क्लास मैंने पढ़ाई है उसका सुबह कर एक बार रिवीजन कीजिए, अगली क्लास में फिर से रिवीजन कीजिए। दोस्तों देखो, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा आप प्रयोग कीजिए अपनी दैनिक जिंदगी में, ठीक है, ताकि हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकें, क्लियर है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, कंटिन्यू करते हैं इसी चीजों को। देखो मैं इसी बेस को आगे लेकर चलूंगा, तो यहां तक आपको कंटिन्यू पढ़ना, जो बातें पहले बता दी, ये नहीं कि सर आपने, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अगली क्लास मान लो मैं चौथी क्लास बनाऊंगा, चौथी क्लास की वीडियो बनाऊंगा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं उस वीडियो को देख लेते हैं, तीसरी दूसरी पहले पार्ट को देखेंगे नहीं भाई। मैं लिंक करके चलता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं डेली चीजों को जोड़ता चलूंगा एक सीरीज में, और सीरीज ऐसी बना दूंगा कि आपको कुछ दिनों के बाद सर मजा आने लग गया, मैथ को एक आसान तरीके से और अलग अंदाज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है भाई दोस्तों उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे इसी पोर्शन को आगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।